गुड मॉर्निंग। आज गोवर्धन पूजा के बाद आज का दिन भाई दूज है और हम लोग चित्रगुप्त पूजा भी मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं आप सबों को बताना चाहूँगा कि जीवन में हमारा जो ये भाई दूज का पर्व है और ये काफ़ी हमारे संबंधों की शक्ति और विश्वास, सुरक्षा और उपचार का सूत्र बनता है। ये साथियों, आज हम भाई दूज का यह पावन पर्व मना रहे हैं। यह एक ऐसा दिन है जो न केवल भाई और बहन के स्नेह का प्रतीक है, बल्कि पारस्परिक विश्वास, सुरक्षा और मन की शुद्ध भावनाओं का उत्सव भी है। दीपावली के ठीक 2 दिन बाद आने वाला यह पर्व संबंधों के उस प्रकाश को और उज्जवल करता है जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है, वह है विश्वास। भाई दूज का अर्थ जो होता है तो केवल एक तिलक लगाया जाता है माथे पर, लंबी उम्र की और सुख समृद्धि की कामना की जाती है, बल्कि यह केवल परंपरा नहीं बल्कि भावनात्मक सुरक्षा और आत्मीय जुड़ाव का प्रतीक है। यह त्योहार बताता है जब स्नेह और विश्वास साथ होते हैं तो भय, चिंता और नकारात्मकता दूर हो जाती है। यही मन की स्वास्थ्य स्थिति का आधार है, जो होम्योपैथिक दृष्टिकोण से भी मानसिक संतुलन सबसे बड़ी दवा है। संबंधों की शक्ति, विश्वास, सुरक्षा और उपचार का सूत्र, यही थीम हम लोगों को वर्तमान में आज मिलता है। वर्तमान में युग में जहाँ तकनीक ने हमें जोड़ तो दिया पर भावनाओं की दूरी बढ़ा दी है। ऐसे समय में भाई दूज हमें याद दिलाता है कि सच्चा जुड़ाव दिल से होता है, नेटवर्क से नहीं। भाई बहन का यह रिश्ता सिखाता है कि विश्वास ही वो है जो सबसे गहरे घाव को भी भर देती है। और यह वर्ष हमें प्रेरित करती है कि हम अपने संबंधों को केवल औपचारिकता से नहीं, आत्मीयता और संवेद से सीखें। होम्योपैथिक दृष्टिकोण में हम लोग मन और भावनाओं को मन की भावनाओं और शरीर की बीमारियों का जड़ होता है। जब भाई बहन के बीच प्रेम, सम्मान और सुरक्षा की भावना होती है तो मन शांत होता है और शरीर स्वस्थ। लेकिन संबंध में भय, अविश्वास, ईर्ष्या या अलगाव की भावना आती है तो मानसिक असंतुलन शारीरिक रोगों के रूप ले लेता है। जैसे आप कह सकते हैं कि जब अलगाव या प्रिय व्यक्ति से दूरी का दुख गहराई से चूमता है तो हम लोग इग्नेसिया अमारा के विषय में सोचते हैं। जब व्यक्ति अपने दर्द को भीतर छिपा कर रखता है लेकिन प्रेम के लिए तरफ बनी रहती है तो नेट्रम न्यूरेटिकम को सोचते हैं। और जब व्यक्ति अत्यधिक संवेदनशील, प्रेमपूर्ण होता है और भावनात्मक असंतुलन से जल्दी प्रभावित होता है तो फास्फोरस हो सकता है। और जब व्यक्ति को स्नेह, सहानुभूति के साथ की गहरी आवश्यकता होती है तो पल्सेटला हो सकता है। तो ये हम लोगों की ये दवा जो है तो केवल दवा नहीं है बल्कि हम भावनात्मक छवि भी सिखाता है। ये रिश्तों के सामाजिक बंधन नहीं बल्कि उपचार का भी माध्यम है। और आज इस अवसर पर हम को सीख मिलता है कि विश्वास ये सबसे बड़ी औषधि है। जब हम किसी पर भरोसा करते हैं तो हमारे भीतर की शांति लौट आती है। संवेदना, प्रेम और करुणा का भाव मन को संतुलित रखता है। सुरक्षा का अनुभव यह मानसिक स्थिरता को मजबूत करता है। क्षमा और स्वीकार्यता रिश्तों को पुनः जोड़ने की दवा है। भाई दूज का यह संदेश देता है कि भावनाओं की ऊर्जा से स्वस्थ, संतुलित जीवन और सुंदर बनता है। तो भाई दूज के इस पर्व पर हम केवल तिलक लगाने की परंपरा नहीं बल्कि आत्मिक बंधन की चिकित्सा का संदेश देते हैं। जैसे भाई बहन का तिलक भाई की सुरक्षा और आशीर्वाद देता है, वैसे ही हमारा स्नेह और करुणा, विश्वास एक दूसरे को होम्योपैथिक औषधि की तरह काम करता है। सौम्य, गहरा और अस्थायी उपचार। आइए इस भाई दूज पर हम यह प्रण ले कि हम अपने संबंधों को प्रेम, सहानुभूति की समझ और औषधि से पोषित करें ताकि मन स्वस्थ रहे, समाज की भी सशक्त होगा। तो संबंधों में समरसता ही सच्चा स्वास्थ्य है और यही है जो होम्योपैथी हम लोग के द्वारा हम लोग सीखते हैं। साथियों, आज के इस दिन पर, पावन त्योहार पर मैं आप सबों को विश्वास दिलाता हूँ
कि अगर आप अपने अंदर में प्रेम को सींचेंगे, उसे कल्टिवेट करेंगे, तो आपका जीवन भी स्वस्थ रहेगा। आइए इस पर्व के माध्यम से हम अपनी भावनाओं को जागृत करने का प्रयास करें, सीखें, लोगों से एक दूसरे से मिलने का कोशिश करें, मन से नहीं केवल बल्कि दिल से, गहराइयों के से छू करके। तो इसके साथ में आज का यह सेशन समाप्त करता हूँ। आप सबों को मेरा मृदुल प्रणाम, आशीर्वाद, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।